लेकिन 2 चीज़ें हैं जो अभी हम जानना चाहेंगे मेहमानों से। मिहिर वोरा साहब, सबसे पहले आपके पास कि अभी अगर ग्लोबल फैक्टर की बात करें या फिर ग्लोबल क्यू की बात करें तो आप लोगों की नज़रें किस चीज़ पर टिकी हुई हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो टैरिफ के टॉक्स चल रहे हैं यूएस के अलग-अलग कंट्रीज़ के साथ और हमारी यूके के साथ भी चल रही है। मोर और लेस यूके के साथ तो सेटल्ड है। लेकिन यूएस का जो ट्रेड सेटलमेंट हमारा होगा, ट्रेड एग्रीमेंट होगा, वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं कहूँगा अगले कुछ हफ्तों में डिसाइड होगा। सेकंड इज़ यूएस में जिस तरह से अनिश्चितता बढ़ रही है उनकी इकोनॉमी को लेके, खास करके जो बॉन्ड यील्ड्स यूएस में है वो अभी रिकॉर्ड हाई पे ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं। 30 ईयर बॉन्ड यील्ड करीबन 5% को क्रॉस कर गया है। 10 साल का जो बॉन्ड है वो भी काफी ऊपर पे ट्रेड कर रहा है, हाई यील्ड पे ट्रेड कर रहा है। तो उसकी इम्पैक्ट यूएस इकोनॉमी पे डेफिनेटली करेगी। अभी तक तो उन्होंने टिका के रखा है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि ये सस्टेनेबल नहीं है और ऐसी फिस्कल डेफिसिट और ऐसी जो ट्रेड डेफिसिट चला रहा है यूएस, उसकी वजह से डॉलर की जो प्रमुखता है, जो डोमिनेंस ऑफ द डॉलर है, वो क्वेश्चन में आ रहा है। तो डॉलर वीक हुँ, होने से बाकी सब करेंसी जब तेज होगी और हो रही है, उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा वेरिएबल है। हुँ। तो दो दो कंसर्न है, एक तो टैरिफ का क्या कर रहे हैं ट्रम्प साहब और दूसरा कि डॉलर वीक होगा तो उसका कैसे असर पड़ेगा। पंकज जैन साहब, इन दोनों में आपके लिए सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? क्योंकि डॉलर वीक होना है, तो ट्रम्प साहब चाहते नहीं कि डॉलर बहुत ज़्यादा अब जाए, चूँकि जहाँ हम लोग ब्रिक्स करेंसी वगैरह जैसे बात करते हैं तो हड़बड़ा जाते हैं, कहते हैं मैं तो टैक्स लगा दूंगा जी। और दूसरा वो करेंगे क्या, किसी को पता होता नहीं है। देखो लक्ष्मण जी, आई थिंक ट्रंप वन वर्सेस ट्रंप टू, जो ट्रंप अपने पहले टर्म में थे और जो ट्रंप अब अपने दूसरे टर्म में है, बहुत ही डिफरेंट आइडेंटिटी है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल आइडेंटिटी बन गए हैं ट्रंप टू में। आई थिंक जिस तरह से अगर हम देखें, वर्ल्ड के शायद दिग्गज लीडर्स उनसे मिलने से कतराते हैं कि अगर मिलते टाइम पता नहीं किस टाइप की कमिटमेंट लेने, किस पता नहीं क्या टाइप कर दें। का बयान आ जाए। तो आई थिंक दैट इज हैपनिंग। सो एंड आई थिंक एवरी जब डे भी कोई एवरी मिलने नाइट जाते होंगे, बहुत फ्लिप जब फ्लॉप भी हो रहा जब है। भी कोई मिलने जाते होंगे, सबको जेलेंस्की वाली तस्वीर नजर आती होगी। बिल्कुल, आई थिंक अगर किसी को, आई थिंक मेरे को, अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें, तो अगर किसी को अल्टीमेटली मीटिंग में जाना भी पड़ रहा है तो आई थिंक विथ प्रेयर ऑन द लिप्स कि जल्दी से मीटिंग खत्म हो और वापिस आए। आई थिंक दैट कुड बी द काइंड ऑफ एटीट्यूड। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द कोर क्वेश्चन, सो आई थिंक ट्रंप जिस तरह से हैं, आई थिंक वन विल हैव टू लिव विद इट। ये अनप्रेडिक्टेबल नेचर मेरे को लगता है चलता रहेगा। और अब जैसे हो गया कि भाई 6 महीने निकल गए हैं, 3.5 साल और निकालने हैं। सो और ये हर देश के साथ है, चाहे वो दोस्त देश हो, चाहे वो नॉट सो फ्रेंडली देश हो। आई थिंक दैट इज हैपनिंग विद ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज। इंडिया, आई थिंक अभी तक दे हैव बीन ट्रेंडिंग वेरी कॉशियसली, वेरी क्लेवरली, एंड आई होप जो ट्रेड डील इन ऑफिंग है, आई थिंक कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। आई थिंक दो एक जो बड़े सेक्टर्स हैं, खासतौर से एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके जो बयान आ रहे हैं या जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, आई थिंक वहां पर चीजें थोड़ी स्टक है, वहां भी शायद आयरन आउट हो जाएंगी। सो आई थिंक वी एक्सपेक्ट अ डिसेंट काइंड ऑफ ट्रेड डील। एंड जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में एक हमारे कलीग बोल भी रहे थे कि अगर एक अच्छी सी ट्रेड डील आ जाती है, डिसेंट सी ट्रेड डील आ जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म एक्सपेक्टेड नहीं है, तो मार्केट को शायद एक रैली पॉइंट मिल जाए, मार्केट को एक थोड़ा सा थमाव, एक यू टर्न मिल जाए। बट दैट इज टू बी सीन। और जहां तक डॉलर के एक स्ट्रेंथ या वीकनेस की बात हुई, डेफिनेटली ट्रंप ऐसा चाह रहे हैं कि डॉलर में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथनिंग ना रहे, कि थोड़ी वीकनेस है। बट डॉलर भी हम देख रहे हैं बार बार के, जैसे पिछले आज से 15-20 दिन पहले तक डॉलर में वीकनेस दिखाई दे रही थी और उसका मार्केट में रिफ्लेक्शन आ रही थी। बट दैट ट्रेंड हैज चेंज नाउ, और वो कितनी स्ट्रेंथ में जाता है, अगेन वो देखने वाली बात है। क्रूड एक बहुत बड़ी चीज है। जिस तरह से मैं बार बार कह रहा हूं, जो इंडिया को पिछले 2-3 साल में रशियन क्रूड का बेनिफिट मिला, अंदाजा ऑलमोस्ट 25 से 30% मार्केट रेट, आई थिंक दैट वाज वन थिंग विच स्टेबलाइज्ड आवर इकोनॉमी। जब वर्ल्ड की इकोनॉमी डगमगा रही थी पिछले 2-3 साल में, आई थिंक इंडियन इकोनॉमी काफी रेजिलेंस दिखा रही थी। उसका एक कारण, एक नॉर्मल मैथमेटिकल लॉजिकल कारण था कि क्रूड में आई थिंक हमारे को काफी बेनिफिट मिल रहा था।
क्रूड ओवरऑल ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि क्रूड बहुत ज्यादा अब ऊपर जा पाएगा। आई थिंक क्रूड के मैक्रो स्ट्रक्चर्स काफी चेंज हो गए हैं। सो काफी सारे डायनेमिक्स हैं। यूक्रेन रशिया, आई थिंक काफी दबाव हो रहा है रशिया पे कि इस वॉर को क्लोजर कंक्लूजन पे लाया जाए। मे बी, यू नेवर नो, हो सकता है गुड सेंस में प्रिवेल। सो बहुत सारी डायनेमिक्स वर्ल्ड अराउंड चल रही हैं, बहुत थिंग्स आर हैपनिंग, ट्रम्प के साथ भी हो रही है। सो लेट्स सी, आई थिंक एवरी डे इज अ न्यू डे, एवरी वीक इज अ न्यू डे, न्यू वीक। सो वन विल हैव टू लिव विथ जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू गाइड आर इन्वेस्टर्स, आर ट्रेडर्स, आर क्लाइंट्स की भाई सीरियस सेक्टर रोटेशन चल रही है। देयर आर स्टिल मेनी सेक्टर्स जहां पर हम देख रहे हैं अच्छे रिजल्ट थ्रू हो रहे हैं, जहां पर मोमेंटम है, जहां पर पैसा जा रहा है, चार्ट्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। समथिंग टू डू विद हॉस्पिटल, समथिंग टू डू विद होटल, समथिंग टू डू विद इंजीनियरिंग स्पेस, पावर इंजीनियरिंग स्पेस, एनबीएफसी जो मैं कह रहा था। सो आई थिंक देयर आर प्लेसेस वेयर वी कैन मेक मनी इंस्टेड ऑफ जस्ट क्राइंग ऑन काइंड ऑफ अ स्पिल्ड मिल्क की इस सेक्टर में नहीं बन रहा, ये सेक्टर नहीं चल रहा। आई थिंक वन, बट उनमें प्रॉब्लम क्या है, वो कुछ एक ऐसी स्पेसिस है जहां मार्केट कैप बहुत ज्यादा नहीं है। सो मे बी अ स्मॉलर इन्वेस्टर कैन मूव हिज और हर मनी टू दोस काइंड ऑफ सेक्टर्स, बट जो बड़े फंड्स आएंगे, बड़े HNIs है, आई थिंक फॉर देम इट इज नॉट ऑल दैट इजी। सो इट्स अ ट्रिकी गेम, बट आई थिंक विल हैव टू लिव विद द टाइम और देखते हैं किस तरह के रिजल्ट थ्रू होते हैं। बट आने वाला फेस्टिवल सीजन इन ऑफिंग है, आई थिंक वन विल हैव टू रिमेन विद ऑप्टिमिज्म। और मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डीपर ये करेक्शन होने वाली है। कहीं ना कहीं एक डिसेंट मार्केट को बेस मिलेगा। एंड आई स्टिल बिलीव कि मार्केट जनरली, अगर मेरे को एक सेंटेंस है, एक सम में सम करियो, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड की तरह चलनी चाहिए अगले कुछ महीने। अगले कुछ महीने तक एक कदम आगे 2 कदम पीछे चलेगी। लेकिन 2-3 बातें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कह दी। एक तो ट्रम्प का डर बना ही है, बना रहेगा, और दूसरा है कि सेक्टर रोटेशन बहुत हो रहा है, तो जो सेक्टर नए हैं उस पर फोकस करें, कुछ ट्रेडिशनल सेक्टर को हम लोग छोड़ भी सकते हैं। दोनों पे आऊंगा, आप मेहमानों से बातचीत करूंगा। अनिल जी, नहीं, आपको क्या लगता है कि ट्रम्प का डर आपको भी लगता है? देखिए, एक पंकज जैन साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं, मैं कुछ, हाँ पंकज जैन साहब। नहीं लक्ष्मण जी, मैं जस्ट आई वांटेड टू करेक्ट यू। 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड। आई थिंक मेरे को लगता है नेट में मार्केट स्टेप फॉरवर्ड, अच्छा, मैं गेन में ही रहेगी अगले कुछ एक महीने। ठीक है, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे चलेगी, ऐसा आप मान के चल रहे हैं। ट्रम्प का डर आपको भी सता रहा है? ये ट्रम्प जो इस समय जो है ना, वो मोस्ट वोलेटाइल एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। उनको खुद नहीं पता कि वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या कह देंगे। आज एक ट्वीट कर देंगे, कल दूसरी ट्वीट कर देंगे। दुनिया में कुछ भी हो रहा है, सबका क्रेडिट उनको लेना है। कुछ भी हो, मतलब अभी तो इनके इतने मीम बनने लगे हैं कि गांव में भी कुछ होता है तो वो मीम बना देते हैं कि ट्रम्प ने कहा कि हमारे कहने पे ऐसा हो रहा है। तो कुल मिला के उनके एक वैश्विक नेता के स्तर पर जैसी एक जिम्मेदार छवि होनी चाहिए थी, वो छवि तो एकदम ही नहीं है। तो समस्या ये है कि हैं एक बहुत बड़े देश के नेता, लेकिन उनकी बातों का भरोसा करना बड़ा मुश्किल है कि वो कौन सी बात है। जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती तब तक उन पर भरोसा हम कर नहीं सकते। इसलिए इस नाते अगर हम मार्केट की बात करें तो हम उन सेक्टर से दूर रहना पसंद करेंगे जहां पर ट्रम्प का शैडो है, मतलब ट्रम्प प्रूफ सेक्टर। एकदम। तो जो अपने इंटरनल कंजम्पशन वाले सेक्टर हैं, हमारे देश से रिलेटेड जो है, उन्हीं पर अभी हम फोकस कर रहे हैं। जब तक ये सारी डील वगैरह का इशू सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक हम अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन पे फोकस करें। बताया, ऐसी चीज पे रखो जिसका ट्रम्प का असर ही ना हो। एकदम। मतलब ट्रम्प कुछ भी कर रहा है। हाँ, क्योंकि सुबह उठते हैं तब क्या ट्रम्प का सोशल ट्रूथ देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है एवरी डे। वो मतलब वो कुछ भी बोल देते हैं, वो कुछ भी कह देते हैं। मतलब देखिए, इतने बड़े देश का नेता होते हुए भी ऐसी बातें ट्वीट में आ जाती हैं कि लगता है कि कोई छोटा बच्चा लिख रहा हो। वो खुद अकाउंट उनके हैंडल कर रहा है या कोई किसी बच्चे ने हैंडल कर रखा है। तो ये जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है नहीं उनके अंदर। सुदीप जी, तो सुदीप बंदोपाध्याय जी, आप भी सुबह उठते हैं तो ट्रम्प के ट्विटर हैंडल या फिर उनके सोशल ट्रूथ को देखते हैं, क्या लिखा उन्होंने? कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे बाजार पर उल्टा पड़ने वाला है? लक्ष्मण जी, कोई उपाय नहीं है, हम सबको देखना पड़ता है। क्योंकि जैसे अनिल जी कह रहे थे, अच्छा नहीं लगता ये सब करते हुए, पर क्योंकि वो यूएस का प्रेसिडेंट है, क्या बोल रहे हैं वो मार्केट को मूव करता है, तो देखना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, मैं अब हमारे कुछ यूएस में मित्र हैं जी, बोरा सर, आ रहा हूँ आपके पास में। अब यूएस में कुछ मित्र हैं, उनके साथ बातचीत हो रहा था, तो मैं क्या, हम लोग पूछ रहे थे कि कब तक ये चलेगा, कब ये स्टेबिलिटी आएगी। तो उन्होंने बोला, आप लोग ये गलत सोच रहे हो, ये स्टेबिलिटी कुछ नहीं आएगा, कि ट्रम्प साहब ऐसे ही माहौल में थ्राइव करते हैं और ऐसा ही माहौल चलेगा 4 साल। तो जो उम्मीद है ना कि 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना के बाद हो जाएगा, डील हो जाएगा और कुछ आफत खड़ा होगा और ये वोलेटाइल एनवायरनमेंट चलता रहेगा 4 साल तक, यही उन लोगों का कहना है। हालांकि मैंने एक काम किया है कि ट्रूथ सोशल पे अपना अकाउंट खोल लिया, आपने खोला है कि नहीं अभी तक?
जी हमने तो खोला नहीं है क्योंकि मुझे वो खोला प्लेटफॉर्म नहीं अच्छा है। नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। नहीं, मैं तो इसलिए ताकि अपडेट रहूं, ज़्यादा बेहतर रहेगा अपडेट रहना। मीर वोरा साहब कुछ जोड़ना चाह रहे थे। नहीं, मैं आई थिंक आई एग्री विद द जनरल सेंटीमेंट के सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन अल्टीमेटली ये भी हमें ध्यान रखना है कि ही इज़ अ बिज़नेसमैन। और उनकी जो इंटेंशंस है वो गलत नहीं है कि भाई यूएस में जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ये ट्रेड डेफिसिट सस्टेनेबल नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यूएस में करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से कर रहे हैं वो शायद अनकन्वेंशनल है और शायद डेंजरस भी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये टैरिफ्स की जो वेपन है वो थोड़ी ब्लंट है। और हम देखें अप्रैल से लेके काफ़ी उन्होंने भी अपने स्टांस में एडजस्टमेंट्स करी हैं। तो आई थिंक एज़ अ प्रैक्टिकल बिज़नेसमैन एक वाया मीडिया सॉल्यूशन एक-एक करके कंट्री बाय कंट्री वो कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इंडिया के साथ भी हो जाएगा और दैट कैन बी अ गुड ट्रिगर फॉर द ग्लोबल मार्केट्स एज़ वेल एज़ फॉर द इंडियन मार्केट्स। हालांकि मैं तो कई बार उनकी तरफ से सोचता हूं कि उनके ऑफिसर्स का अंदाज़ा लगाइए कि जो वहाँ के ट्रेड डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होंगे या फिर विदेश मंत्रालय के, वो कैसे डील करते होंगे। इतने सारे देश हैं, सबसे एक एक करके पूछना है कि अच्छा जी इस पे कितने ड्यूटी लगाओगे, हम इतना लगाएंगे। सबको डील करना अपने आप में बहुत मुश्किल होगा। मुझे तो उन ऑफिसर पर दया आ रही है कि लोग कैसे लोग काम करते होंगे आज की तारीख में, क्योंकि हर देश का प्रतिनिधि वहाँ पहुँचा हुआ कि हमारे साथ डील कर लो, फाइनल कर लो, बात खत्म की जाए यहाँ पे। दलजीत सिंह साहब, ट्रंप प्रूफ सेक्टर, अनिल जी ने कहा कि ऐसे चीज़ पे दांव लगाओ जहां ट्रंप का कोई फर्क ही ना पड़े। ट्रंप प्रूफ सेक्टर, दलजीत सिंह साहब से भी मैं जुड़ूंगा, शायद उनका टेक्निकल कुछ दिक्कत हो रही है यहाँ पे। पंकज जैन साहब, आपके हिसाब से कोई ट्रंप प्रूफ सेक्टर है क्या? आपने कुछ सेक्टर बताया था रोटेशन वाले। नहीं, मैं लक्ष्मण जी ज्यादा जोर के मत बोलिए, ट्रम्प साहब सुन लेंगे तो आई थिंक वो ट्रम्प प्रूफ नहीं रहेगा फिर। तो हिंदी नहीं आते बट एनीवे जैसे उनको। तो खैर एनीवे आई थिंक कमिंग ऑन अ सीरियस नोट, जैसा मैं कह रहा था, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि ट्रम्प प्रूफ सेक्टर्स है, बट देयर आर सम सेक्टर्स जहां पर हम देख रहे हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन काफी ज्यादा है। समथिंग लाइक, मैं अपने आप को शायद मैं दोहरा रहा हूं, समथिंग लाइक हॉस्पिटल स्पेस अगर आप देखिए, आई थिंक दे हैव बीन टर्निंग आउट वेरी गुड रिजल्ट्स। आप एक्चुअली किसी भी अच्छे दिग्गज हॉस्पिटल में जाके देखिए, सैचुरेशन तक फुल है। दिस इज पोस्ट कोविड काइंड ऑफ सिनेरियो। बेड नहीं मिल रहे हैं वहां पर, रूम के टैरिफ आर स्काई हाई, फिर भी वहां पर नहीं मिल रहे। सो आई थिंक दे आर इन फॉर अ वेरी गुड स्पेस एंड वी कैन सी दैट इन स्टॉक्स ऑल्सो। सेम थिंग आई थिंक जिस तरह के होटल्स के रिजल्ट आ रहे हैं, आई थिंक जो वर्ल्ड वाइड फिनोमिना चल रहा है, खासतौर से कुछ एक कंट्रीज अब जो इंडियन रडार से बंद हो गई हैं, उसका भी डोमेस्टिक होटल्स को मिल रहा है। और आई वुड सजेस्ट कि शायद वो ज्यादा फायदा उठा रहे हैं डोमेस्टिक टूरिस्ट का। बहुत महंगे हो गए इंडियन टूरिस्ट, बट कमिंग बैक टू देयर बैलेंस शीट वो बहुत हेल्दी होती जा रही है। सो आई थिंक होटल इज अनदर सेक्टर। इंजीनियरिंग स्पेस में खासतौर से सिलेक्टिव इंजीनियरिंग स्पेस, समथिंग टू डू विद इंजीनियरिंग स्पेस विच आर इनटू रिन्यूएबल काइंड ऑफ थिंग, समथिंग जो पॉल्यूशन रिलेटेड इंजीनियरिंग स्पेस है, ऑटो एंसिलरी एज अ स्पेस, आई थिंक दीज आर एनबीएफसी, जैसा मैं अभी कह रहा था, दिस जहां पर हम देख रहे हैं कि रिटेल कंजम्पशन, रिटेल क्रेडिट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सो दीज आर सम काइंड ऑफ स्पेसेस जो हमारे को लग रहा है ट्रम्प का रेट्रिक चलता भी रहे, बट दीज काइंड ऑफ स्पेसेस विल कंटिन्यू। ठीक है, मे नॉट बी फॉर एवर, ऐसा नहीं कि बाय एंड फॉरगेट फॉर एवर, बट अगर हम अगले 1, 2, 3 क्वार्टर की विजिबिलिटी देखें, आई थिंक दैट इज व्हाट इज बिग इनफ। क्योंकि आजकल की मार्केट में हम जो देख रहे हैं, 1-1.5 साल में बड़ी सीरियस टर्निंग हो जाती है। वो जमाना नहीं रहा कि आप किसी सेक्टर को उठाइए और अगले 5-6 साल बैठे रहिए। अगर आप ऐसा होता, देखिए पिछले 5-6 साल में एफएमसीजी ने, आई थिंक पीएसयूज बैंकिंग ने, देयर आर सम सेक्टर्स व्हिच हैव डन नथिंग। तो अगर आप वहां के दिग्गज काउंटर को लेके भी बैठे थे तो यू मे हैव डन नथिंग, एंड देयर आर सम स्पेसेस, सम सेक्टर्स जो 3x, 4x, 5x हो गए। सो वन विल हैव टू बी वेरी डायनेमिक विद द मार्केट्स, वन विल हैव टू स्टे रेलेवेंट विद द मार्केट्स। अगर आपकी डायरेक्ट नॉलेज अच्छी नहीं है तो किसी अच्छे फंड्स के साथ जुड़िए, म्यूचुअल फंड के साथ जुड़िए, किसी अच्छे ब्रोकर के साथ जुड़िए जहां आपको अच्छी एडवाइस है। जस्ट स्टेइंग आइडल एंड जस्ट बाइंग ऑन द फैंसी नेम्स और बिगर नेम्स मे नॉट बेनिफिट यू। हालांकि हाँ, कुछ जोड़ना चाहते हैं? हाँ लक्ष्मण जी, इसी जगह पे मैं जोड़ना चाहता हूँ। अभी जो बात कर रहे थे पंकज जी, तो अभी क्या हो रहा है, देखिए थीमेटिक जो हमारे सेक्टर है ना, जो थीमेटिक जो थीम वाले सेक्टर होते हैं, अगर आप देखिए पिछले कुछ समय से एक नई चीज़ आई है 2000 स्पेशली कोविड के बाद, कि वो पब्लिक को इतनी तेज़ जानकारी मिलती है, सोशल मीडिया हो गया या और भी चीज़ों से, कि वो जो सेंटिमेंट है, मतलब जो 2-4 सालों में जो मार्केट को रिटर्न देना चाहिए था, वो 2-3 महीनों में आ जाता है। मतलब एकदम रश आ जाता है सडनली। आप चाहे वो अच्छा, वही लोग ढूंढने लग जाते हैं एकदम देखिए रेलवेज का, देखिए रेलवे का दौर आया तो मतलब एकदम ओवरशूट कर गए,
वहाँ से, अब देखिए वहाँ से काफ़ी करेक्ट होकर पड़े हुए हैं, भी कोई पूछ नहीं रहा उनको। ग्रीन एनर्जी का आया तो उसमें जहाँ जहाँ ग्रीन, जिस जिन शेयरों के नाम के आगे ग्रीन लिखा हुआ था वो लग रहा था वो रातों रात भाग जाएंगे। उसके बाद डिफेंस का जब आया तो जो एक महीने में 30% के रिजल्ट आ गए, रिटर्न आ गए, जनरेट हो गए। तो जो थीमेटिक सेक्टर है, जो थीम है, उसमें इतना फास्ट मूव आ रहा है कि उसको अब वो समय नहीं रह गया कि उसको हम साल 2 साल तक के लिए होल्ड करके रखें, वो पहले ही डिस्काउंट हो जा रहा है। पहले डिस्काउंट, हालांकि मैं खत्म करना चाहूंगा, शो का समय जो खत्म हो रहा है, लेकिन पंकज जैन साहब की बातों में एक बात बता दूं कि हॉस्पिटल को लेकर के सेक्टर स्टॉक तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमेशा मैं जानता हूं उनका कारोबार कभी बैठने वाला नहीं है। जब भी जाइए ओपीडी भरा रहेगा, बेड नहीं मिलेगा, सरकारी छोड़ दीजिए, प्राइवेट की स्थिति भी वैसे ही है। और टूरिज्म में जब भी जाता हूँ, इंडिया गेट सर्कल पर देखता हूँ, हमेशा लोग वहाँ जुटे ही रहते हैं। तो दो स्टॉक के हिसाब से, लेकिन सेक्टर के हिसाब से मैं दुरुस्त हूँ कि बहुत अच्छा रहने वाला है इसका फ्यूचर, भले कुछ भी हो जाए।